दोस्तों साल था 1930 और जर्मनी के आर्मी को इतना तो समझ में आ चुका था कि उनके फ्यूहरर, उनके लीडर एडोल्फ हिटलर ने जिस इंटेंसिटी के साथ इस वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत कर दी थी, अब उससे भी ज्यादा तेजी से जर्मनी इस वर्ल्ड वॉर के अंदर क्रश होता जा रहा था। जर्मनी के इसी फेलियर के चलते हिटलर के लाइफ के ऊपर कई सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी हुए और नाजी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की भी अनगिनत कोशिशें की गई। इन सभी वारदातों के चलते हिटलर काफी सतर्क हो चुका था। वो आए दिन अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा देता था और अपने प्लान्स को लास्ट मोमेंट पे चेंज कर देता था। चलिए आज बात करते हैं ऑपरेशन वॉलकायरी के बारे में, जो कि हिटलर को असैसिनेट करने का एक ऑलमोस्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। मगर लास्ट मोमेंट पे ये प्लान फेल कैसे हो गया, इस प्लान के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व था और इस प्लान के बाद क्या हुआ, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। मगर उससे पहले आपका स्वागत है किशिक टॉक्स में, जहां पर हम इतिहास की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। ऑपरेशन वॉलकायरी के कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस कहानी के एक मेन किरदार है लेफ्टिनेंट कर्नल क्लॉस स्टॉफेनबर्ग, जो कि जर्मनी के रिजर्व आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इनके अलावा इस कहानी के अंदर मेजर जनरल हेमिंग प्रेस्कॉव का नाम भी सामने आया है। साथ ही साथ कर्नल जनरल लुडविग बेक भी इस प्लान के अंदर शामिल थे और जर्मनी के रिजर्व आर्मी के कमांडर फ्रेडरिक फ्रॉम का प्लान के फेल होने के बाद जो हुआ उसमें काफी बड़ा हाथ था। 20 जुलाई 1944 को एक मीटिंग शेड्यूल होती है जिसके अंदर एडोल्फ हिटलर खुद प्रेजेंट होने वाला होता है। अब क्योंकि स्टॉफेनबर्ग एक हाई पोजीशन होल्ड करते थे जर्मन आर्मी में, उनको भी हिटलर की इस मीटिंग के अंदर अलाउ कर दिया जाता है। ऑपरेशन वॉलकायरी की प्लानिंग शुरू होती है। डिसाइड किया जाता है कि कर्नल स्टॉफेनबर्ग अपने ब्रीफ केस के अंदर 2 एक्सप्लोजिव्स लेकर के हिटलर के पास जाएंगे, उस ब्रीफ केस को कॉन्फ्रेंस रूम में छोड़ेंगे और एक फोन कॉल के बहाने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ठीक उसी टाइम पे बॉम्ब डेटोनेट हो जाएगा और हिटलर की मौत हो जाएगी। और जैसे ही हिटलर के मरने की खबर कंफर्म हो जाएगी, लेफ्टिनेंट कर्नल स्टॉफेनबर्ग और कमांडर फ्रेडरिक फ्रॉम अपनी रिजर्व आर्मी का इस्तेमाल करके जर्मनी के आर्मी के कम्युनिकेशन को ऑक्यूपाई कर लेंगे और नाजी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देंगे। अब ये प्लान सुनने में जितना आसान लग रहा था, असलियत में इनकी जर्नी उतनी ही ज्यादा मुश्किल रही। 20 जुलाई को ये मीटिंग की शुरुआत होती है हिटलर के वुल्फलेयर कॉन्फ्रेंस रूम में, और इस मीटिंग में हिटलर के अलावा 20 से भी ज्यादा जर्मन आर्मी के लोग शामिल थे। इस प्लान के शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन वॉलकायरी के ऑफिशियल्स को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। सबसे पहले तो ये मीटिंग एक इनर कंक्रीट बंकर में कराई जाने वाली थी, मगर क्योंकि 20 जुलाई को काफी ज्यादा गर्मी थी, इस मीटिंग को बाहर के एक वुडन हट के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। साथ ही साथ स्टॉफेनबर्ग अपने साथ 2 एक्सप्लोजिव्स लेकर के इस मीटिंग के अंदर पहुंचते हैं, मगर टाइम की कमी के चलते केवल एक ही एक्सप्लोजिव को वो आर्म कर पाते हैं। अब मीटिंग की शुरुआत होती है और कर्नल स्टॉफेनबर्ग उस एक्सप्लोजिव से भरे ब्रीफ केस को हिटलर के पास रख के फोन कॉल के बहाने उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। अब क्योंकि स्टॉफेनबर्ग इस कमरे के बाहर ऑलरेडी जा चुके होते हैं, उनको पता नहीं लगता है कि हिटलर के पास खड़ा एक सोल्जर उस ब्रीफ केस को हिटलर से दूर टेबल की दूसरी तरफ रख देता है। और ठीक 12:42 पर एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट से एक सोल्जर की मौत तो ऑन द स्पॉट हो जाती है और 3 लोग बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर हो जाते हैं। मगर एडोल्फ हिटलर, जो कि इस असैसिनेशन का मेन टारगेट था, उसको सिर्फ थोड़ी बहुत माइनर इंजरीज होती हैं। अब क्योंकि स्टॉफेनबर्ग को लगा कि हिटलर मर चुका है, वो एक फ्लाइट पकड़ के बर्लिन पहुंचते हैं और ऑपरेशन वॉलकायरी को एक्टिवेट करके रिजर्व आर्मी का इस्तेमाल करके जर्मनी की कम्युनिकेशन को ऑक्यूपाई कर देते हैं। मगर क्योंकि हिटलर के मरने की खबर अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं की गई थी, स्टॉफेनबर्ग की बात उनके बाकी के ऑफिशियल्स ज्यादा नहीं मानते हैं और ये प्लान पूरी तरह से बैकफायर तब कर जाता है जब हिटलर के ना मरने की खबर ऑफिशियली ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है। और अब यहाँ पर जनरल फ्रेडरिक फ्रॉम एक ऐसा कदम उठाते हैं जो सुनकर आप शॉक हो जाओगे। अब क्योंकि एडोल्फ हिटलर इस अटेम्प्ट में बच गया था, फ्रेडरिक फ्रॉम को लगता है वो भी पकड़े जाएंगे और बात वहां तक पहुंचे, उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो ऑपरेशन के बाकी सारे कॉन्स्पिरेटर्स को एक्सपोज कर देते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर गेस्टापो और एसएस, जो कि उस टाइम पे जर्मनी की सिक्योरिटी फोर्सेस थी, वो हजारों लोगों को अरेस्ट करती है और 200 से भी ज्यादा लोगों को एग्जीक्यूट कर देती है। 20 जुलाई को ये ऑपरेशन फेल होता है और 21 जुलाई को स्टॉफेनबर्ग और ऑलब्रिक्ट को अरेस्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। साथ ही साथ अर्विन रोमेल, जो कि को कॉन्स्पिरेटर थे, उनको एक चॉइस दी जाती है। अब क्योंकि अर्विन रोमेल नाजी आर्मी के काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड मेंबर थे, उनसे कहा जाता है कि भाई आप चूज कर लो, या तो आप ट्रायल फेस करो और अगर आप उसके अंदर गिल्टी पाए जाते हो तो आपकी फैमिली को भी सजा मिलेगी, नहीं तो आप ऑन द स्पॉट सुसाइड कर लो। और अर्विन रोमेल उस लेटर ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और ऑन द स्पॉट खुद को गोली मार लेते हैं। इसके अलावा द ब्लेंडर ब्लॉक कोर्टयार्ड एग्जीक्यूशन, जो कि बर्लिन की उस जगह को नाम दिया गया जहां पर कि स्टॉफेनबर्ग को एग्जीक्यूट किया गया था, इस जगह को जर्मनी के लोग आज भी कमेमोरेट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर ऑपरेशन वॉलकायरी के ऑफिशियल्स ने जो हिम्मत दिखाई थी वो वाकई में सराहना डिजर्व करती है। ऑपरेशन वॉलकायरी के फेल होने के बाद एडोल्फ हिटलर की जर्मनी पे पकड़ और भी ज्यादा कड़ी हो गई। उन्होंने ऑपरेशन वॉलकायरी के लीडर्स को एग्जीक्यूट करके जर्मनी को ये सिग्नल भेजा, जो भी लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं बेसिकली वो जर्मनी के खिलाफ जा रहे हैं
और उन लोगों का क्या हशर किया जाएगा, ये बात हिटलर ने सिर्फ जर्मनी को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दी थी। इतने डेडली अटेम्प्ट से बचने के बाद एडोल्फ हिटलर को अपनी किस्मत के ऊपर और भी ज्यादा विश्वास हो गया था। हिटलर ने कहा था कि हैविंग एस्केप्ड डेथ इन सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अ वे, I am now more than ever convinced that the great cause which I serve will present its perils and that everything can be brought to a good end. आप लोग जानते ही होंगे हिटलर ने जर्मनी में इतना ज्यादा प्रोपोगेंडा फैला दिया था कि लोगों ने उसको अपना प्रेसिडेंट समझने के बजाय अपना भगवान समझना शुरू कर दिया था। मगर लोगों की और एडोल्फ हिटलर की ये गलतफहमी बहुत ही जल्दी दूर हो गई जब 1945 में जर्मन आर्मी ने सरेंडर कर लिया और एडोल्फ हिटलर ने कोई भी रास्ता ना पाकर सुसाइड कर लिया। तो ये थी ऑपरेशन वॉल्कायरी की कहानी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना किशिक टॉक्स को ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।